तो लास्ट टाइम हमने गीता प्रारंभ किया था, तो उसमें मैं आपको महाभारत का जो इंसिडेंट है थोड़ा बताया था, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि गीता की ज़रूरत क्यों है। तो गीता जनरली हमारा जो इच्छाएं हैं उसको कंट्रोल करने के लिए गीता बताया गया है, और गीता के द्वारा हम राइट डिसीजन ले सकते हैं। तो अर्जुन महाभारत युद्ध में पहुंचता है और युद्ध करने के लिए मना करता है, और उसके कारण भगवान क्या करते हैं, गीता बताते हैं अर्जुन को समझाने के लिए कि युद्ध क्यों करना चाहिए। तो महाभारत क्या है, इच्छाओं के संघर्ष है, और जीवन क्या है, इच्छाओं के संघर्ष है। और इच्छा के कारण लोग क्या करते हैं, विचलित रहते हैं, टेंशन में आते हैं। इस प्रकार अर्जुन आया, तो इसलिए पहला चैप्टर का नाम अर्जुना विषाद योगा। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था डिटेल्स में। तो सब लोग इस संसार में विषाद है, देयरफॉर गीता इज फॉर ऑल। गीता इज नॉट फॉर वन कम्युनिटी, बट गीता इज फॉर होल ह्यूमैनिटी। दैट इज द पॉइंट। और फर्स्ट वर्ष हमने, तो इस चैप्टर को इस एक्रोनेम में हम देख रहे हैं, तो हर चैप्टर हम एक एक एक्रोनेम लेंगे और उसको हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन वाइज। तो ये ग्रीप्स है, जी फॉर गुडनेस, जो कि 20 से 30 जो है गुडनेस है। रीजन फॉर इरेस्पॉन्सिबिलिटी 31 से 46। इग्नोरेंस वर्ष नंबर 1, पासन वर्ष नंबर 2 to 11। साउंड पावर और पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन वर्ष नंबर 12 to 19। तो लास्ट टाइम हमने लिया था वर्ष नंबर 1, इग्नोरेंस। जो धृतराष्ट्र है मोड ऑफ इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और मोड ऑफ इग्नोरेंस में जो व्यक्ति रहते हैं उनका कैरेक्टर्स क्या रहता है, सिम्टम्स क्या होता है, उसका डिटेल्स हमने विचार किया था। तो वर्ष हम थोड़ा पढ़ लेंगे। वर्ष नंबर 1, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्सवः मामका पांडवा चैव किमकुर्वत संजयः। तो इसका मीनिंग इस प्रकार है, धृतराष्ट्र said, O Sanjay, after my son and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? ये धृतराष्ट्र पहला प्रश्न पूछता है, तो इसका डिटेल्स हमने लिया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धृतराष्ट्र? अटैचमेंट। ओके ना? तो धृतराष्ट्र मीन्स अटैचमेंट, और एवरीवन इज अटैच्ड टू समथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो गीता क्या है, अटैचमेंट से डिटैचमेंट की ओर लेके जाता है। दैट इज एक्चुअली गीता। तो मटेरियल अटैचमेंट से कृष्ण के प्रति जो अटैचमेंट निर्माण करता है उसको हम क्या कहते हैं, गीता कहते हैं। तो जीवन क्या है, अटैचमेंट है। हम जीवन जी रहे हैं एक अटैचमेंट के साथ जी रहे हैं। हम जॉब में अटैच्ड हैं, धन के लिए अटैच्ड हैं, भोग के लिए अटैच्ड हैं, परिवार के लिए अटैच्ड हैं, शरीर के लिए अटैच्ड हैं, मान सम्मान के लिए अटैच्ड हैं। तो विदाउट अटैचमेंट लाइफ नहीं हो सकता है। क्या बोल रहे हो? कुछ ना कुछ तो अटैचमेंट रहता है। तो जब भगवान के साथ अटैचमेंट हमारा होता है उसको कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ। जब भौतिक जगत के प्रति अटैचमेंट रहता है उसको कहते हैं मटेरियल लाइफ, और कुछ डिफरेंस नहीं। तो स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स अटैचमेंट टू कृष्णा, एंड मटेरियल लाइफ मीन्स अटैचमेंट टू मैटर, मटेरियल वर्ल्ड। दैट इज एक्जैक्टली मटेरियल लाइफ। व्हाट इज गीता? आपको स्पिरिचुअल मटेरियल अटैचमेंट से जो स्पिरिचुअल अटैचमेंट को लेकर जाता है उसको हम गीता कहते हैं। तो धृतराष्ट्र हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये सब हमने देखा था लास्ट टाइम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नोरेंट पर्सन, मी एंड माइंड मेंटालिटी में रहते हैं वो लोग, पार्शियलिटी करते हैं, सेल्फिश मोटिवेशन रहता है, शास्त्र के अगेंस्ट में कार्य करते हैं, एनवियस होते हैं,
अटैचमेंट टू मटेरियल ऑपुलेंस होता है, बॉडीली कंसेप्शन में रहते हैं, डिजायर इवन बाय डिस्ट्रक्शन, अपना इच्छा को अन्य व्यक्ति को मार कर भी पूर्ति करना वो लोग चाहते हैं, और इगोइस्टिक रहते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इग्नोरेंस में रहते हैं। तो हमारे पास भी क्वालिटीज़ हैं, इसका अर्थ है धृतराष्ट्र का कैरेक्टरिस्टिक्स और इग्नोरेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास भी है। इनर मोटिव ऑफ धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र मन में क्या चल रहा है प्रभुपाद जी बताते हैं। उसको राज्य चाहिए, डिजायरस फॉर किंगडम, डाउटफुल ऑफ विक्ट्री ऑफ हिज सन्स, fearful of effect of holy place upon his unholy sons, hopeful that holy Pandavas may be renounced by the influence of holy place। इसके बारे में पूरा डिटेल्स हमने देखा था। तो ये सब जनरली क्या है, इग्नोरेंस है। देयरफॉर इग्नोर द इग्नोरेंस, अदरवाइज इग्नोरेंस विल इग्नोर यू। आप इग्नोरेंस को त्याग करो, नहीं तो इग्नोरेंस क्या करेगा, आपको त्याग कर देगा। ओके, कहने का अर्थ है हमें आध्यात्मिक जीवन अतिवाहित करने के लिए चांस ही नहीं मिलेगा। तो संसार में स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति लोग अटैच नहीं। हम इधर प्रोग्राम करना चाहते हैं, अच्छा था चल थोड़ा लड़के आएंगे, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ 1 साल से अभी तक हमें 2-3 ही मिला है। ओके ना, क्योंकि मटेरियल अटैचमेंट को छोड़ना इतना आसान नहीं। जिसे धृतराष्ट्र ने गीता सुना, कृष्ण को भी देखा, कृष्ण ने उनको समझाए, फिर धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के प्रति अटैचमेंट छोड़ा नहीं, तो कृष्ण ही प्रीचिंग में फेल हो गए है कि नहीं। धृतराष्ट्र को भगवान कृष्ण ने प्रीचिंग नहीं कर पाए, प्रचार नहीं कर पाए, परिवर्तन नहीं कर पाए। ओके ना, तो हम लोग को हम पूरा धृतराष्ट्र को मिलते हैं और कोई कोई धृतराष्ट्र अर्जुन बन जाते हैं। क्या बोल रहे हैं सुदीप जी, सुदीप जैसा, जयदत्त जैसा, आप लोग पहले से अर्जुन थे। ओके ना इट्स लाइक दैट। हो गया, लिख दिए ये पॉइंट, तो टेबल थोड़ा लिखा करो, वो थोड़ा अच्छा रहेगा। वर्स नंबर 2 पे जाएंगे हम। तो आई फॉर इग्नोरेंस, पी फॉर पैशन, रजोगुण। जो दुर्योधन है रजोगुण का रिप्रेजेंट्स करता है। तो रजोगुण का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, लक्षण क्या होता है, ये दुर्योधन का एक्टिविटी से हमें पता चलेगा। वर्ष नंबर 2 से लेकर 11 तक हम देखेंगे। जो रजोगुण में रहते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वो हम देखेंगे। तो वर्ष नंबर 2 मेरे पीछे आप लोग बोलिए। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधना तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनः तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो संजय said, O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words. संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्ट्वा तो पांडवानीकं, पांडवों का सेना को देखकर, व्यूढ़म दुर्योधन तथा, पांडवों का व्यूढ़ को देखकर दुर्योधन ने आचार्य द्रोणाचार्य के पास गए और कुछ बोले। क्या बोलेंगे नेक्स्ट वर्ष हम देखेंगे, बट ये वर्ष में उस पॉइंट्स हम डिस्कशन करेंगे। तो दुर्योधन जब देखता है पांडवों का सेना को, वो आश्चर्यचकित हो जाता है। उसको आश्चर्य इसलिए होता है कि वो सोचता है ये पांडव तो 13 साल वनवास में रहे, फिर भी 7 अक्षौणी सेना का अरेंज कर दी, कम समय 2-3 महीने में अरेंज कर दी।
तो उनका ये एक्सपर्टीज है। अर्जुन ने दुर्योधन ने 11 अक्षौणी सेना अरेंज किया था, लेकिन पांडवों ने 7 अक्षौणी सेना अरेंज कर दी जो कि वनवास में। तो आप सोचो, जेल में रहकर भी फेसबुक में आपका 1 करोड़ फ्रेंड्स है तो बड़ी बात है। बाहर रह के 10 करोड़ हो सकता है, लेकिन जेल में रह के 1 करोड़ तो बड़ी बात है। तो वैसे ही पांडवों ने वनवास में रहे, लेकिन उनका कॉन्टैक्ट अभी भी है, इन्फ्लुएंस अभी भी है। ये जो इन्फ्लुएंस को देखकर दुर्योधन आश्चर्यचकित होता है। तो धृतराष्ट्र पहले प्रश्न पूछ रहा था कि मेरे पुत्र ने क्या किया, तो उनका पुत्र ने क्या किया उसका उत्तर वर्ष नंबर 2 से लेकर 11 तक दे रहा है कि दुर्योधन ने क्या किया, इसका डिटेल्स बताएं। और 12 से लेकर एंड तक अर्जुन ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, डिटेल्स में वो पता चलेगा। तो धृतराष्ट्र मन में ऐसा चल रहा था कि नेगोशिएशन हो जाएगा धर्म क्षेत्र का प्रभाव से, लेकिन संजय यहाँ पर क्लैरिटी दे रहा है कि नेगोशिएशन दुर्योधन नहीं कर रहा है, वो युद्ध करेगा ही करेगा। इसलिए आचार्य के पास गए। संजय का मीनिंग क्या है? संजय, जो व्यक्ति सही चीज़ को सही दृष्टि से देखता है उसको हम क्या कहते हैं? संजय कहते हैं। द पर्सन हु सीज थिंग्स एज दे आर, दैट पर्सन इज नोन एज संजय। इसलिए जो गीता अभी हम सुन रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र को कहता है 10वां दिन के बाद। ये जो गीता हम सुन रहे हैं, पहला दिन अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताए, उस गीता को संजय ने युद्ध क्षेत्र में सुना। भीष्मदेव का पतन होने के पश्चात संजय धृतराष्ट्र के पास आता है और पूरा गीता बताता है, जब धृतराष्ट्र इंक्वायरी करता है। इसीलिए ये गीता धृतराष्ट्र सुना, हम भी सुन रहे हैं। तो पहला गीता अर्जुन ने सुना, ओके ना, क्योंकि वो प्योर था। अर्जुन के बाद जो भी सुने वो कौन है? धृतराष्ट्र है, अटैच व्यक्ति है, ओके ना। तो ये ग्रेट थिंग है। अर्जुन तो डिटैच था पहले से, अच्छा आदमी था, लेकिन धृतराष्ट्र सुना, चेंज नहीं हुआ उसका माइंड, ओके ना। क्योंकि प्रभुपाद जी ने गीता का प्रचार किए पूरा वर्ल्ड में, और अनेक धृतराष्ट्र को मिले, हर धृतराष्ट्र परिवर्तन हो गए। दैट इज द पावर ऑफ संजय, ओके, प्रभुपाद, ओके। प्रभुपाद संजय के रूप में पूरा संसार में घूमे और धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति को प्रचार किए। धृतराष्ट्र को अर्जुन बनाए, दुर्योधन को भी अर्जुन बनाए। दैट इज एग्जैक्टली पावर ऑफ गीता। इसलिए गीता के पास इतना पावर है कि कैरेक्टरलेस पर्सन भी पर्सन विद कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन इविल पर्सन डिवाइन बन सकता है, मूर्ख व्यक्ति पंडित हो सकता है। तो इसलिए गीता अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये दुर्योधन जब ये देखता है, देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि 7 अक्षौणी सेना का संगठित किए थे। जो टोटल सोल्जियर हैं, एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथी रहते, चैरियट रहते हैं, रथ के ऊपर युद्ध करते हैं। 21,870 एलिफेंट, हाथी के ऊपर बैठ के युद्ध करते हैं। और 19,650 जो कि इन्फेंट्री है, चलते फिरते वाले, ज़मीन के ऊपर खड़े होकर युद्ध करते हैं, घूमते फिरते। 65,000 कैवेलरी, कैवेलरी मतलब घोड़े के ऊपर बैठ के युद्ध करते हैं। ये एक अक्षौणी का कैलकुलेशन। तो नंबर ऑफ सोल्जर इन 1 अक्षौणी, टोटल 1 अक्षौणी में कितना सोल्जर्स रहते हैं? 20,09,390, इतना एक अक्षौणी सेना में रहते हैं। तो इसी प्रकार आप कैलकुलेशन करेंगे, जो 18 अक्षौणी सेना था उसमें टोटल सोल्जर कितने थे? 3,61,69,020। इतने सोल्जर एक साथ वहाँ पर 3 करोड़, आप सोचिए 3 करोड़ लगभग आप इसे याद रख सकते हैं, या 4 करोड़ सोल्जर वहाँ पर थे। तो ये सब देखकर दुर्योधन आश्चर्य होता है। अब लेसन्स हम थोड़ा लें। पांडवों के पास रिसोर्सेस कम था और दुर्योधन के पास रिसोर्सेस ज़्यादा था। तो पांडवस आर रिसोर्स लेस रिसोर्स, बट दुर्योधन जो है रिसोर्सफुल, फुल ऑफ रिसोर्सेस आर देयर। लेकिन जीत किसका हुआ?
कम रिसोर्स विक्ट्री है, जीत है, सक्सेस मिला. लेस रिसोर्स सक्सेस इज देयर, मोर रिसोर्स नो सक्सेस इज देयर. व्हाई? ऐसा क्यों हुआ? पांडवों के पास रिसोर्स तो कम था, लेकिन रिसोर्स का जो सोर्स है कृष्णा उनके पास था, ठीक है. दुर्योधन के पास रिसोर्स तो था, लेकिन रिसोर्स का जो सोर्स है कृष्णा है, दुर्योधन के पास नहीं था. तो जनरली संसार में हर व्यक्ति दुर्योधन जैसे है. ये पैशनेट क्वालिटी, ज़्यादातर ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा कर. दुर्योधन को युद्ध करना था, इसलिए ज़्यादा सैनिक प्राप्त करने की चेष्टा की. और सैनिक क्यों प्राप्त कर रहा है? धन चाहिए. जो पैशनेट है, दुर्योधन कौन सा गुण का रिप्रेजेंट करता है? पैशन, रजोगुण. अधिक से अधिक धन कमाना, अधिक से अधिक पावर प्राप्त करना, अधिक से अधिक बड़ा पोजीशन प्राप्त करना, और अधिक से अधिक फॉलोअर भी प्राप्त करना, नाम कमाना. ये सब जो इच्छाएं हैं किसका है? रजोगुण का प्रभाव से होता है. हमारे मन में जो इच्छाएं आता है आपका नहीं है, एक गुण का प्रभाव से ऐसा इच्छाएं आता है. मान लो आप चंदन का डिब्बा में हाथ डाल दिया, आपका हाथ से चंदन का फ्रेग्रेंस आएगा नहीं? किसका फ्रेग्रेंस है? आपका हाथ का फ्रेग्रेंस है? नहीं, चंदन का फ्रेग्रेंस है, आपका हाथ में लगा है क्योंकि आप डिब्बा में हाथ डाला. ओके ना? आप मतलब गटर का पानी में हाथ डाल दिया तो उसमें भी कुछ बास आएगा. किसका बास है वो? गटर का पानी का बास है. आपका हाथ का है? नहीं है. तो जिस पानी में हाथ डालते हो, जिस चीज़ में हाथ डालते हैं, उसी प्रकार की फ्रेग्रेंस शरीर से आता है. लेकिन शरीर क्या है? न्यूट्रल है. तो ठीक उसी प्रकार आत्मा क्या है? पवित्र है, प्योर है, शुद्ध है. आत्मा का फ्रेग्रेंस शुद्ध है. लेकिन जब आत्मा गटर में गिर जाता है तो आत्मा से क्या निकलता है? गंदगी निकलता है. तो ये 3 प्रकार के गटर है, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण. ये तमोगुण का गटर में धृतराष्ट्र गिरा है. अब रजोगुण का गटर में कौन गिरा है? दुर्योधन गिरा है. उसके भीतर क्या क्या क्वालिटीज है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं. तो हम भी रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण से प्रभावित हैं. तो अभी पता चल रहा है मन में जो क्वालिटी से आ रहा है, विचार जो आ रहा है, भावनाएं जो आ रहा है, तो किसके प्रभाव से आ रहा है? गुण का प्रभाव से. आपका हाथ गटर में गया, गंदा बास आ रहा है, तो आप क्या करते हो? सफाई करते हो. ओके ना? तो न्यूट्रल स्टेट पे आता है. लेकिन चंदन में गिरा है तो चंदन का बास आता है, तो साफ सफाई नहीं करते हो. ओके ना? आने दो, फिर भी एंड में करना पड़ता है. ओके ना? तो न्यूट्रल स्टेज में आने के लिए. तो ठीक उसी प्रकार आत्मा क्या है? 3 गुण में गिर गया है. और पूरा गीता क्या करता है? हमें साफ सफाई करवाता है. इसलिए हम आप लोगों को बुलाते हैं. और हमारा भी साफ सफाई हो रहा है. आपका तो कम हो रहा है, मेरा ज़्यादा हो रहा है. ठीक है? क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, बताते हैं. गीता कितने बार कितने लोग को एक में बताया है अभी तक. ओके ना? तो हमारा शुद्ध ज़्यादा हो रहा है, हम ज़्यादा नहाते हैं. आप हफ्ते में 1 बार स्नान करके चला जाइए एक घंटे में. ओके ना? 1 घंटे का क्लास बताने के लिए बहुत कुछ हमें करना पड़ता है, पहले पढ़ना पड़ता है, उसके बाद 1 घंटे का क्लास बनता है. तो ये क्वालिटीज मन में कैसे आ रहा है पता चला. तो इसलिए जो हमारे मन में विचार आ रहा है ये 3 गुण के प्रभाव से आ रहा है. तो रजोगुण के प्रभाव से एक व्यक्ति जैसे दुर्योधन है, सोर्सफुल, रिसोर्सफुल, अधिक से अधिक चाहत करना, इच्छा करना, भोग की इच्छा करना, दैट इज एक्चुअली रजोगुण का क्वालिटी. बट सक्सेस किसको मिला? पांडवों को मिला. इसलिए हमें रिसोर्स चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सोर्स को भूलना नहीं चाहिए. केवल रिसोर्स के पीछे हम भाग रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? हम दुर्योधन हैं. हमें रिसोर्स है, रिसोर्स हमें चाहिए, लेकिन कृष्ण भी हमें चाहिए. तो दोनों हमें चाहिए, रिसोर्स भी चाहिए और सोर्स भी चाहिए. तो हम कौन है? अर्जुन है, पांडव. कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको रिसोर्स को छोड़ना पड़ेगा सोर्स को साथ में रखने के लिए, तब भी हमें रेडी होना चाहिए. ये जनरली युद्ध है. अर्जुन बहुत त्याग किया है कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए. तो कृष्ण कभी ऐसा नहीं करते हैं आप रिसोर्स को, भगवान रिसोर्स नहीं देंगे, ऐसा नहीं है.
भगवान ही सोर्स है, पूरा जिसों से चला जाएगा तो सोर्स से उत्पन्न होगा ना। तो दुर्योधन और अर्जुन भगवान को जो मिलने के लिए गए, सहायता मांगने के लिए गए, तो दुर्योधन ने चॉइस क्या रिसोर्स को चॉइस किया, अर्जुन ने किसको चॉइस किया? सोर्स को चॉइस किया। क्योंकि अर्जुन को पता है कृष्ण कौन है? सोर्स है, सोर्स ऑफ एवरीथिंग। आपको कहा जाएगा कि आप 10,000 किलो धान लेना चाहते हो या 1 एकड़ जमीन लेना चाहते हो, आप क्या चॉइस करेंगे? जो बुद्धिमान व्यक्ति जमीन चॉइस करेगा, 1 एकड़ जमीन। 10,000 किलो धान लेके क्या करेगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन जमीन रहेगा तो बार बार उत्पत्ति हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार कृष्ण का कौन है? सोर्स है, जमीन है। तो अर्जुन ने जमीन खरीदा और दुर्योधन ने धान खरीदा। ओके, हमें दुर्योधन जैसे नहीं बनना है, अर्जुन जैसे बनना है। और अर्जुन इसलिए सक्सेस हो गया। एग्जैक्टली जीवन में सक्सेस क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स प्राप्त करना सक्सेस नहीं है, ये आवश्यक है, लेकिन इसको ही सक्सेस मानेंगे तो प्रॉब्लम। एग्जैक्टली जीवन में सक्सेस है भगवान का भक्ति करना। अब जप करते हो, दैट इज एग्जैक्टली सक्सेस ऑफ लाइफ। आप गीता सुन रहे हो, दैट इज द एग्जैक्टली सक्सेस ऑफ लाइफ। आप धर्म के अनुसार जी रहे हो, दैट इज द एग्जैक्टली सक्सेस ऑफ लाइफ। आप भगवान का डीटी का दर्शन कर रहे हो, दैट इज सक्सेस ऑफ लाइफ। आप गीता का, भागवतों का प्रचार कर रहे हो, दैट इज द सक्सेस ऑफ लाइफ। क्योंकि ये चीज़ हमें अल्टीमेट सक्सेस देता है। जीवन का अल्टीमेट सक्सेस क्या है? वैकुंठ जाना। तो ये चीज़ वैकुंठ जाने के लिए हमें प्रेरित करता है, इसलिए लाइफ का सक्सेस भक्ति करना है। इसलिए अर्जुन और सुदामा 2 हैं। अर्जुन ऐसे भक्त हैं, सोर्स भी है, रिसोर्स भी है, दोनों के साथ भक्ति किया है, ठीक है। लेकिन सुदामा कौन है? रिसोर्स है ही नहीं, केवल सोर्स है, दैट इज कृष्णा। ओके ना। तो हम जी सकते हैं, अर्जुन जैसे भी जी सकते हैं और सुदामा जैसे भी जी सकते हैं। हमारा कर्म के अनुसार हमें अर्जुन बनकर जीना पड़ेगा, हमारा कर्म के अनुसार हमें सुदामा बनकर जीना पड़ेगा। कभी ऐसा सिचुएशन आएगा आप अर्जुन से सुदामा भी हो सकते हैं, और ऐसी भी सिचुएशन आएगा सुदामा से अर्जुन भी हो सकते हैं। लेकिन हर पल में हमारे हर समय हमारे साथ कौन होना चाहिए? सोर्स होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए, दैट इज द सक्सेस। ओके। व्यूढ़म दुर्योधन तदा, दुर्योधन व्यूढ़ को देखा। व्यूढ़ मतलब फॉर्मेशन। तो पांडवों ने डिफरेंट वे में, डिफरेंट तरीके से अनेक प्रकार की सोल्जर को सजाए थे, फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है ना। आर्मी का जो फॉर्मेशन है इसको व्यूढ़ कहते हैं। तो इस प्रकार शास्त्र में डिफरेंट व्यूढ़ों का वर्णन है। जैसे कि चक्रव्यूह, सुना ना? चक्रव्यूह में द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर महाराज को पकड़ने की प्रयास की थी, लेकिन अभिमन्यु ने प्रवेश किया, तो वो चक्रव्यूह था। वैसे मकरव्यूह, मगरमच्छ है ना, उसका जैसे व्यूह बनाते हैं, मकरव्यूह, इसको क्रोकोडाइल शेप कहते हैं। क्रौंच व्यूह, शेप ऑफ ए क्रौंच बॉर्ड, उसके हिसाब से व्यूह बनाया जाता है। वज्र व्यूह, शेप ऑफ वज्र। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के व्यूहों का वर्णन हमारा वैदिक स्क्रिप्चर में दिया गया था, और पांडवों ने ये व्यूह बनाए। दुर्योधन में बहुत सारा व्यूह बनाया है। व्यूह किस लिए बनाया जाता है? शत्रु को पकड़ने के लिए। तो वैसे ही माया ने हमें पकड़ने के लिए बहुत सारा व्यूह बनाया है, परमेशन बनाया है, जीवात्मा को भौतिक जगत में पकड़ के रखने के लिए, भक्ति से जीवात्मा को दूर रखने के लिए। सबसे बड़ा पावरफुल व्यूह क्या है माया का आजकल के ज़माने में? मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन। ये तो व्यूह, जीवंत व्यूह है। ये व्यूह आता है, आपको पकड़ता है, मारता है, लेकिन ये निर्जीव व्यूह है, लाइफलेस व्यूह है। ये मोबाइल आके आपको पकड़ेगा तो और क्या हो, सोचिए। मोबाइल में लाइफ नहीं है, फिर भी हम उसको पकड़ते हैं और हम सोचते हैं कि मोबाइल ने मुझे पकड़ा है, स्मार्टफोन ने मुझे पकड़ा है। तो माया कितना पावरफुल, सोचिए
कि डेड वीडो से, डेड फॉर्मेशन से वो क्या करता है, हमारा जो भक्ति को नष्ट करता है। तो ये फॉर्मेशन है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी हम देख रहे हैं, एक एक वीडियो है हमें पकड़ के रखने के लिए, भगवान से दूर रखने के लिए, भक्ति को मारने के लिए। ये एक वीडियो है। और क्या वीडियो है? जो भी अटैचमेंट है वो हमारे लिए वीडियो है। घर हमारे लिए वीडियो है। पावर पोजीशन हमारे लिए एक वीडियो है। मान सम्मान हमारा एक वीडियो है। और सब वीडियो का मालिक कौन है? मन है। ओके, मन क्या करता है? जय दत्त बोलता है प्रोग्राम में नहीं जाना है। ओके मन के प्रभाव से तो ये वीडियो है। तो इस प्रकार जो विचार आपका मन में आएगा तो सोचना कि माया का वीडियो हमें क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो इस प्रकार माया डिफरेंट वीडियो से हमें क्या करता है? भक्ति से रोकता है। संसार में भगवान ने माया का निर्माण किस लिए किया है? भक्ति को रोकने के लिए। इसलिए भक्ति को हम ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, जब ठीक से नहीं कर पाते तो सोचना कि माया के प्रभाव में हम है। इट्स लाइक दैट। और इस वीडियो से बचने के लिए क्या वीडियो और क्या बताता है? ये तो वीडियो पकड़ने के लिए भी रहता है। दुर्योधन का वीडियो पांडवों को पकड़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन पांडवों ने वीडियो किस लिए बनाया? दुर्योधन को डिफीट करने के लिए बनाया। तो माया बहुत सारा वीडियो बनाया है, ओके ना, लेकिन माया को डिफीट करने के लिए भी हमें वीडियो बनाना है। और उस वीडियो को कहते हैं भक्त का संग, एसोसिएशन। तो भक्त का एसोसिएशन में रहेंगे, संग में रहेंगे तो माया का प्रभाव से हम बच सकते हैं। अब अकेले सुनेंगे इधर बैठ के, अब थोड़ा बोर लगेगा, ओके ना। अब मन में भी विचार आएगा, अरे मैं अकेले हूँ, कोई नहीं है, ठीक है ना, ये भी विचार आएगा। ये भी माया का ही प्रभाव है, ओके ना। लेकिन 8-10 जन बैठ जाते हैं, 10, 12, 20, 25 ऐसे आ जाते हैं तो आपको लगता है ठीक। तो माया कैसे काम करता है आप सोचिए, बहुत सटल है माया। आप वही कार्य करने के लिए आएंगे, लेकिन आपके पास एसोसिएशन नहीं है, संग नहीं है, तो माया अपना वीडियो से, अपना विचार से आपको प्रभावित करे। देख कोई नहीं मिल रहा है, ओके तू ही आया है। और हम क्या करते हैं, उसके प्रभाव में आकर हम भी थोड़ा ढीला हो जाते हैं। एग्जैक्टली अर्जुन को गीता भगवान अकेले बताए। भगवान ऐसा 20-50 लोग को लेकर नहीं बताए। तो ऐसा नहीं कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो अकेले ही प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मरना तो अकेले ही मरना है। मरते टाइम साथ में हम लोग मरने वाले नहीं है। जीते हैं साथ में, लेकिन जन्मते हैं अकेले और मरते भी अकेले। इसलिए भक्ति भी करना अकेले, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साथ देने वाले कम मिलेंगे, बट साथ हमें भी चाहिए, एसोसिएशन। तो एसोसिएशन क्या करता है? हमें हमारा भक्ति को प्रोटेक्शन करता है। देयरफॉर हैविंग कृष्ण इन लाइफ इज सक्सेसफुल, बट विदाउट कृष्ण लाइफ इज अनसक्सेसफुल। इट्स लाइक दैट। और उसके साथ साथ एसोसिएशन इज द स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन टू प्रोटेक्ट आवर डिवोशन। जो एसोसिएशन है एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, हमारा जो भक्ति है उसको रक्षा करता है। जनरल ऐसा देखा गया है, यूनिटी इज द इनविंसिबल फोर्स। ओके, संगठित जो शक्ति है वो शक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता है, ऐसा देखा गया है। वैसे साथ में जब हम आते हैं उसमें एक शक्ति मिलता है और उस शक्ति से हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसलिए साथ कभी छोड़ना नहीं। युधिष्ठिर महाराज 5 भाई को लेके चले, युद्ध करने में तो भीम और अर्जुन में ही साथ में थे, लेकिन नकुल सहदेव इतना एक्सपर्ट नहीं थे। फिर भी नकुल सहदेव को उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, साथ में ही रखे। तो ठीक उसी प्रकार हमारे पास भी भक्त हो सकते हैं। कोई भक्त ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, कोई भक्त कुछ पढ़ना नहीं आता है उसको, लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं करना है। वो साथ में रहेगा तो हमें भी कुछ शक्ति मिलता है। उसका प्रेजेंस भी हमें क्या करता है? मोटिवेशन देता है, हेल्प करता है। इसीलिए हमें भक्त का एसोसिएशन में रहना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज जैसा हमें कार्य करना चाहिए। दिस इज वर्स नंबर 2 का थोड़ा एक्सप्लेनेशन। ओके, तो दुर्योधन ने आचार्य के पास जाकर क्या बोला हम देखेंगे वर्स नंबर 3 में। मेरे पीछे आप लोग बोले
पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। ओके, translation. O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupada. तो यहाँ पर दुर्योधन कह रहे हैं पश्येतां पांडुपुत्राण, पांडु पुत्र के आर्मी को देखकर आचार्य महतिम चम, द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन जाता है। व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्य न धीमत, वो कहता है देखो कि आपका शिष्य द्रुपद का पुत्र इस प्रकार की व्यूढ़ बनाया। तो पांडव का जो सेनापति थे उस समय कौन था? धृष्टद्युम्न था, द्रुपद के पुत्र थे। इसलिए वहाँ पर कहता है द्रोणाचार्य कि आपके शिष्य द्रुपद का पुत्र ये व्यूढ़ बनाया। तो ये वर्ष से और पैशनेट पर्सन जो रहते हैं उनका एक नेचर है। लास्ट वर्ष में पैशनेट पर्सन का क्या नेचर देखा? ज़्यादा रिसोर्स कलेक्ट करना चाहते हैं और भगवान को रिजेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक पैशनेट क्वालिटी क्या है? डिप्लोमेसी, कूटनीति करना। कैसे कूटनीति करना इस वर्ष से पता चलता है दुर्योधन का मेंटालिटी से। तो दुर्योधन डायरेक्ट बोल सकता था ना कि आपका शिष्य धृष्टद्युम्न ने व्यूढ़ बनाया, लेकिन क्या बोल रहा है? आपका बुद्धिमान शिष्य और किसका पुत्र? द्रुपद पुत्र। ये जानबूझकर वो बता रहा है। क्यों? द्रुपद और द्रोणाचार्य जो है शत्रु, पहले मित्र थे बाद में शत्रु बने। इसलिए दुर्योधन यहाँ पर याद दिला रहा है द्रोणाचार्य को कि आपका शत्रु का पुत्र है। ओके, तो शत्रुता को ध्यान में रखो मन में, क्योंकि द्रोणाचार्य का एफेक्शन जो है पांडवों के प्रति है अभी भी, इसलिए ढील नहीं होना चाहिए। और उनको जनरली कंट्रोल करने के लिए, उनका माइंड को उनको अटेंशन देने के लिए वो क्या करना चाहते हैं? उनका शत्रु का नाम लेते हैं, तो उससे मोटिवेशन उनको मिलेगा। इट्स लाइक दैट। और इसके साथ साथ वो एक तरफ से गाली भी देते हैं और एक तरफ से प्रशंसा भी करते हैं। इसको कहते हैं कूटनीति का क्वालिटी। डिप्लोमेसी क्या होता है कि लोगों को लगेगा कि मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहा है, बट अंदर ही अंदर क्या है, कुछ तो बेनिफिट के लिए कार्य करते हैं, उसको कहते हैं डिप्लोमेसी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं? तव शिष्य न धीमता, कि आपका बुद्धिमान शिष्य। वो बुद्धिमान क्यों है? क्योंकि आपका शिष्य है इसलिए बुद्धिमान है, लेकिन गाली भी दे रहा है, आप बुद्धिमान नहीं हो। क्यों? क्योंकि धृष्टद्युम्न को आपने ही युद्ध कौशल सिखाया, मिलिट्री आर्चरी जो विद्या है वो आपने सिखाया। आपको पता था कि ये धृष्टद्युम्न पैदा किस लिए हुआ है? आपको मारने के लिए हुआ, फिर भी आपने उसको युद्ध कला सिखाया। आपसे बढ़कर मूर्ख कोई है क्या? तो आपको ऐसा करेंगे क्या? किसको ऐसा सिखाएंगे जो कि आपको मारने के लिए पैदा हुआ है, और कैसे मारना है आप सिखाएंगे, उसको ट्रेनिंग देना है, करेंगे ऐसा? नहीं। लेकिन द्रोणाचार्य ने किया है, इसलिए वो टंट मार रहा है द्रोणाचार्य कि आप बुद्धिमान नहीं है। बट द्रोणाचार्य का महानता यहाँ पर देखिए, ये जो गुरु उन्होंने क्या किया? धृष्टद्युम्न को सिखाया। जो उसको मारने वाले द्रोणाचार्य वो जानते भी हैं, पूरा दुनिया जानता है धृष्टद्युम्न देवताओं के प्रदत्त है, देवताओं के द्वारा दिया गया वरदान है द्रुपद को कि ये पुत्र किसको मारेगा? द्रोणाचार्य को मारेगा। ये सब जानने के पश्चात भी द्रोणाचार्य क्या करते हैं? धृष्टद्युम्न को शिक्षा देते हैं। दैट इज महानता। कंस और द्रोणाचार्य में ये डिफरेंस है। कंस को पता चला कि देवकी का अष्टम गर्भ का संतान मुझे मारेगा, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए कितना संघर्ष किया है। यू अंडरस्टैंड ना? 11 साल, 22, 20, 25 साल संघर्ष किया रहेगा मृत्यु से बचने के लिए। बच पाया? मार भी, टेंशन भी उसका गया 20-25 साल। ओके ना? लेकिन द्रोणाचार्य ये कार्य नहीं किया। द्रोणाचार्य को भी पता था कंस का तो पैदा होने वाला था,
यहाँ पे तो पैदा हो चुका है। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, कंस तो मारने के लिए प्रयास किया, बहुत प्लान किया कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि इसे मारना सिखा रहे हैं। ये है डिफरेंस कंस और द्रोणाचार्य। कैसे डिफरेंस? कंस के पास भी आत्मा का ज्ञान था, द्रोणाचार्य के पास भी आत्मा का ज्ञान था। आत्मा का ज्ञान होते हुए भी कंस ने उसको अप्लाई नहीं किया, लेकिन द्रोणाचार्य ने अप्लाई किया। तो वैसे संसार में बहुत लोगों के पास आत्मज्ञान है, लेकिन सब लोग कंस जैसे हैं। लेकिन द्रोणाचार्य क्या कर रहे हैं, आत्मज्ञान है, वो जानते हैं आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, वो शरीर को तो मरना ही है। वो उतना कॉन्फिडेंस है भगवान का सिस्टम में कि धृष्टद्युम्न मुझे मारना ही है, मैं उसको युद्ध विद्या सिखाऊं या नहीं सिखाऊं, मुझे ये मारना है, क्योंकि मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है, कितना भी पावरफुल हो जाए। ये इंटेलिजेंस द्रोण के पास था, लेकिन ये इंटेलिजेंस कंस के पास नहीं था भी तो भी कंस उसको अप्लाई नहीं किया। हमारे पास भी इंटेलिजेंस है ना, हम भी जानते हैं कि संसार में हम जीवन भर जिएंगे नहीं, एक दिन तो मरना ही है। अभी ट्रेन एक्सीडेंट हो गया उड़ीसा में, आपने सुना रहे, करमंडल, कितने लोग मरे? 288 ऑफिशियल काउंट, हाँ मरे रहेंगे बहुत। तो लगभग मोर देन 300 लोग मर गए। सोचिए क्या प्लान करके घर से निकले थे। तो इस प्रकार सबका डेस्टिनेशन था, सबका गोल था, सबका प्लान था, लेकिन धृष्टद्युम्न पहुंच गया वहाँ पर, मृत्यु पहुंच गया। इसीलिए संसार में हमें क्या है, ये है द्रोणाचार्य, धर्म को जानते हैं, आत्मज्ञान है उनके पास, अपना ड्यूटी करना है। तो द्रोणाचार्य ने अपना ड्यूटी निभाया, एज ए टीचर उन्होंने शिक्षा दी, वो उनका धर्म था, और ये ड्यूटी ही उनका लिबरेशन का कारण बनता है। इसलिए संसार में हमें अपना जो कर्तव्य है धर्म के अनुसार कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए हर परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में भी हमें क्या करना चाहिए, करना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। तो मृत्यु को शिक्षा दे रहे हैं, अपना मृत्यु को। सोचिए कंस का मेंटालिटी और द्रोणाचार्य का मेंटालिटी में कितना अंतर है। इसलिए मृत्यु को कभी भय नहीं करना चाहिए। और हिंदू लोग ज़्यादा मृत्यु को भय करते हैं, मुस्लिम्स भय नहीं करते, इसलिए वो मारते हैं, काटते हैं। और हम आत्मा में ज्ञान हमारे पास है, फिर भी हम जनरली भयभीत रहते हैं, अपना धर्म का प्रचार प्रसार शिक्षा के लिए, प्रैक्टिस के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए हम द्रोणाचार्य जैसे शांत रहना चाहिए, अपना ड्यूटी करना चाहिए। और सबसे बड़ा ड्यूटी क्या है, भक्ति करना चाहिए। भक्ति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति हमें मृत्यु से बचाता है, बार बार मृत्यु से भक्ति हमें बचाता है। एंड में जब धृष्टद्युम्न मार रहा था द्रोणाचार्य को, अपने महाभारत सुना रहेगा, जब अश्वत्थामा का मृत्यु का न्यूज़ द्रोणाचार्य ने सुना युधिष्ठिर महाराज से, तो द्रोणाचार्य ने अपना अस्त्र त्याग कर दी और मेडिटेशन में बैठे, रथ के ऊपर ही मेडिटेशन में बैठे और भगवान विष्णु को ध्यान की। तो उनके पास वो योगिक पावर था, तो पूरा समाधि में वो चला गया और भगवान को ध्यान कर रहे हैं। उनका आत्मा शरीर से निकल जाता है, भगवान के पास जाता है, वो मुक्ति हो गए, मुक्त हो गए। उसके बाद धृष्टद्युम्न जाता है, क्या करता है, शरीर को काटता है और कुछ नहीं। क्यों ऐसा संभव हो पाया? बिकॉज ऑफ आत्मज्ञान, बिकॉज ऑफ परमात्मा ज्ञान। भगवान के भक्त भी थे और आत्मा का ज्ञान भी था, इसलिए इस प्रकार शांति से जीवन जी पा रहे। सोचिए द्रोणाचार्य जैसे मेंटालिटी हमारा हो जाएगा तो चिंता होगा। द्रोणाचार्य भी अटैच्ड थे अपने संतान के प्रति, मोह में थे वो अश्वत्थामा के प्रति, लेकिन अंत में वो मोह को त्याग कर देते हैं। एग्जैक्टली भगवान का प्लान है। भगवान ने इतना युधिष्ठिर महाराज को समझाया झूठ बोलने के लिए। क्यों? द्रोणाचार्य का लिबरेशन के लिए। भगवान को पता था ये द्रोणाचार्य पुत्र मोह से बचने वाला नहीं है, इसलिए भगवान ने प्लान किया इसको पुत्र मोह से कैसे बचाओ, तो झूठ बोलकर उसको बचाए।
तो कृष्ण ऐसे भगवान हैं कि हम जैसे प्लान करते हैं ना भक्ति करने के लिए, वैसे भगवान प्लान करते हैं इसको किसी में उद्धार करो, वो प्लान करते हैं। और कभी कभी हमारा इच्छा के विरोध में हमें पता नहीं चलता है, हमारा उद्धार के लिए भगवान प्लान कर लेते हैं। दैट इज ग्रेटनेस ऑफ कृष्ण। इसलिए कृष्ण क्या है, कृपा सिंधु। तो ये प्लान करके हमेशा सोच रहे प्लान करके द्रोणाचार्य को मार दे, प्लान करके द्रोणाचार्य को पुत्र मोह से बचा ले। दैट इज एग्जैक्टली कृष्णा। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दुर्योधन है डिप्लोमेटिक बिहेवियर कर रहा है, एक तरफ से द्रोणाचार्य का गुणगान कर रहा है और उसके साथ साथ भी द्रोणाचार्य को क्या कर रहा है, गाली भी दे रहा है। देयरफॉर डिप्लोमेसी क्या है, स्वीट बिहेवियर विथ ए बिटर मोटिवेशन, दैट इज डिप्लोमेसी। व्हाट इज डिप्लोमेसी, सेल्फलेस बिहेवियर विथ ए सेल्फिश मोटिवेशन, दैट इज डिप्लोमेसी। तो ये पॉलिटिक्स में ज़्यादा काम आता है, जैसे मोदी जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक बिहेवियर से कार्य कर रहे हैं। तो सेल्फिश मोटिवेशन रहता है, लेकिन एक्सटर्नल बिहेवियर क्या रहता है, सेल्फलेस रहता है। स्वीट बिहेवियर रहता है बट इंटरनल क्या है, बिटर मोटिवेशन रहता है। दैट इज एग्जैक्टली डिप्लोमेसी, इट्स लाइक दैट। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।